नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आपकी एनजीओ एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन आपको लेना है या आप ले चुके हैं, तो आज मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं, क्योंकि पहले तो एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन लेना ही अपने आप में बहुत टिपिकल है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कहूँ या डाटा के बेस पे कहूँ, अगर 100 एनजीओ एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन जो अप्लाई करती हैं, उसमें से केवल और केवल 2 या 4 या 5 मैक्सिमम रजिस्टर्ड हो पाती हैं। क्यों? उनके क्राइटेरिया, जो मिनिस्ट्री होम अफेयर के जो क्राइटेरिया है, जो ऑर्गेनाइजेशन इसके रजिस्ट्रेशन को देते हैं, उसका जो क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है ना। उसमें आईबी की इंक्वायरी होगी। पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं कि एफसीआरए का जो रजिस्ट्रेशन होता है एनजीओ के लिए, सब एनजीओ के लिए जरूरी नहीं होता। ये एक ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है। अगर कोई भी एनजीओ बाहर से कोई फंड लेना चाहती है, कोई कंट्रीब्यूशन लेना चाहती है, कोई ग्रांट डोनेशन लेना चाहती है, तब उसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का रजिस्ट्रेशन लेना होता है, जिसे कहते हैं एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन लेना। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये होता है, काफ़ी सारी एनजीओ ट्राई करती हैं, लेकिन मोस्टली एनजीओ फेल हो जाती हैं। क्यों? इसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत क्राइटेरिया है। तो जब इसकी एप्लीकेशन हम लगाते हैं तो काफ़ी सारे एनालिसिस करना पड़ता है, तब उसमें एलिजिबिलिटी, अगर मुझे लगता है कि 80% उसकी एलिजिबिलिटी बनती है, तभी उसकी एप्लीकेशन बनाने के लिए मैं अप्रूव करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आप एक चीज़ को बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। कुछ एनजीओ के पास एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, तो क्या उन्हें वर्किंग करना जरूरी होता है? एक एनजीओ है, उन्होंने एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन अप्लाई करा, उन्हें मिल भी गया। अब वो इंडिया में भी एक्टिविटी करती हैं, इंडिया के डोनेशन से एक्टिविटी करती हैं, बाहर के डोनेशन से एक्टिविटी करेंगी, लेकिन उन्होंने नहीं करी। तो क्या जब आप इसे रिन्यूअल कराएंगे, क्योंकि एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन 5 ईयर्स के लिए होगा, तो जब आप इसे रिन्यू कराएंगे तो क्या गवर्नमेंट ये कहेगी आपसे कि एफसीआरए का आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं करी और हम आपको रिन्यूअल नहीं देंगे? क्या ऐसा गवर्नमेंट कह सकती है? क्या लॉ ऐसा कह सकता है? बिल्कुल कह सकता है दोस्तों। तो यही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला था। अगर किसी भी एनजीओ में एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, या किसी एनजीओ में ऑलरेडी एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन है, तो उन्हें उसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना जरूरी है और उसमें एक्टिविटी करनी जरूरी है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि उसमें कितना अमाउंट रिसीव करें, ये इरेस्पेक्टिव है, लेकिन आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लें। क्योंकि आपको गवर्नमेंट ने क्यों दिया रजिस्ट्रेशन? इसलिए दिया कि आपसे जो भारत फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करोगे, वहां पे सोशल एक्टिविटी आप करोगे, और आप उसे लेके बैठ गए और आपने कोई काम नहीं करा उसमें, तो ऑब्वियसली दिक्कत तो होगी ना, क्योंकि एक फाइल को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट के सोर्स लगे हुए हैं। तो अगर आपकी एनजीओ में एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन है, तो उसमें सोशल एक्टिविटी करना जरूरी है। 2 साल के अंदर अंदर आप कर लीजिएगा। कितने केस मेरे पास ऐसे आए हैं अभी रिन्यूअल के, जिसमें उन्होंने एफसीआरए था, पहले तो एफसीआरए लेना इतना टिपिकल है, लेकिन उनके पास था, लेकिन उन्होंने 2-3 साल तक कोई एक्टिविटी नहीं करी। जब उन्होंने रिन्यू लगाया तो उनका रिजेक्ट हो गया। ये क्या क्या? क्योंकि आपने कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन लास्ट ईयर में रिसीव नहीं करा। तो उसमें सेक्शन में लिखा हुआ है, इसमें एफसीआरए का जो एक्ट है उसमें सेक्शन में लिखा हुआ है ये चीज कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं करती अप टू 2 इयर्स और एक प्रेस्क्राइब लिमिट के हिसाब से, तो उनका हम रिन्यूअल नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपकी एनजीओ भी एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन लेना चाहती है या ले चुकी है, तो अपनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन की एक्टिविटी जरूर करें, अदरवाइज रिन्यूअल आपका कैंसिल हो सकता है। बड़ी मेहनत लगती है एफसीआरए लेने के लिए, बहुत प्रिपरेशन करनी होती है, बहुत अच्छी तरह लीगल वे में चलना पड़ता है। इट इज़ नॉट ए वेरी सिंपल रजिस्ट्रेशन, बहुत टिपिकल रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आपको उसमें एक्टिविटी करना जरूरी है। कितनी एक्टिविटी करें ये जरूरी नहीं है कि कितनी लिमिट की आपको एक्टिविटी करनी है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।